हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया में टोटल 14 करोड़ लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से सिर्फ 9 करोड़ लोग ही आईटीआर को फाइल करते हैं। तो जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं और नहीं करते, एक सवाल जरूर मन में आता है कि क्या हर साल आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं एक सवाल आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड जरूर आती है कि यदि हमारा बैंक में एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट है तो हमें आईटीआर फाइल करना जरूरी है। दूसरा ये कि यदि हम बिजनेस करते हैं और बैंक में हमने करेंट अकाउंट खोल दिया तो उस केस में हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और थर्ड है कि यदि हमने किसी एक फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर को फाइल कर दी तो क्या हमें हर साल आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पे कि यदि हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो क्या हमें उस टाइम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि यदि किसी इनकम पे जैसे कि एफडी हो गया, सैलरी हो गया, उस पर टीडीएस कट चुका है तो उस केस में भी हमें आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि यदि हमारा टीडीएस पहले से कट चुका है तो आईटीआर भरते समय क्या फिर से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यदि आपका एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट बैंक में मेंटेन आपने किया हुआ है तो उस केस में क्या आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है हर साल। दोस्तों आईटीआर फाइल कंपलसरी तब होती है जब आपकी इनकम एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस करती है। यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपको अपनी इनकम देखनी है, टोटल इनकम। यदि आपकी एज 60 ईयर्स के नीचे और आप एक इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में दोस्तों ये लिमिट 2.5 लाख की। यदि इस लिमिट तक या इसके नीचे आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। यदि आप सीनियर सिटीजन है, 60 से लेकर के 79 ईयर्स के बीच में आपकी एज आती है तो उस केस में 3 लाख रुपए तक की लिमिट रखी गई है। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 80 ईयर्स प्लस के लिए 5 लाख रुपीस तक की लिमिट रखी गई है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए की लिमिट 80 प्लस वालों के लिए क्यों रखा है दोस्तों, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि कौन व्यक्ति 80 ईयर्स तक जीवित रहता है, बहुत ही रेयर केस में लोग होते हैं। ये जो लिमिट यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे यदि 60 ईयर्स वाले में रख देते तो शायद बहुत लोगों को फायदा मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो न्यू टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट है कि 3 लाख रुपए तक सभी सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन रखी गई है। यदि आपकी 3 लाख रुपए तक या उसके नीचे इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। बजट में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है तो वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से दोस्तों एप्लीकेबल होगा, अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इसके आधार पे तय होगा कि आपको हर साल आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं। तो यदि आपका हर साल टोटल इनकम इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक या इसके नीचे है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आपका ये अकाउंट नहीं आना चाहिए। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, यदि आप सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो रूल 114E इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका एक अकाउंट हो या फिर एक से ज्यादा अकाउंट हो, यदि आपकी टोटल डिपॉजिट 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा चली जाती है तो ये ट्रांजैक्शंस दोस्तों रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका इनकम भले ही 2.5 लाख के नीचे है या फिर न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपीस के नीचे है, लेकिन यदि आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट होता है तो इस ट्रांजैक्शंस को बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट मास्टर जनरल क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो उस केस में फिर आपको डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है आईटीआर फाइल करने के लिए। तो यदि आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट नहीं हुआ है तो उस केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको आईटीआर इस केस में फाइल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड केस है कि यदि बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट को मेंटेन यदि किया जा रहा है तो उस केस में हमें आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। यहाँ पे दोस्तों यदि आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए तक है और आपकी प्रॉफिट 3 लाख रुपीस तक आ रही है न्यू टैक्स रेजिम में और ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए तक या उसके नीचे है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा क्रॉस कर जाता है तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा।
इसके बाद दूसरा केस ये है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर यदि 65 लाख रुपीस है एक फाइनेंशियल ईयर में और आपकी प्रॉफिट हुई सिर्फ 2 लाख रुपीस और या फिर आपको लॉस हो जाता है 1.5 लाख रुपीस का, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि रूल ये कहता है कि यदि आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाता है, इवन कि आपको बिजनेस में लॉस हो रखा है या फिर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक या उसके नीचे, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो आपका ये जो टर्नओवर है ये इंपॉर्टेंट है आईटीआर फाइल करने के लिए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यदि करंट अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी जो डिपॉजिट और विड्रॉल होनी चाहिए वो 50 लाख रुपए के नीचे ही होनी चाहिए। यदि ऊपर जाएगा तब आपको हर साल आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि यदि हम एक साल आईटीआर को फाइल करते हैं तो क्या हमें हर साल आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगेन वही क्वेश्चन है दोस्तों कि आपने एक साल आईटीआर इसलिए फाइल किया क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम थी वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस कर गई थी। लेकिन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 24-25 की बात की जाए तो इसमें आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है, तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कुछ एडिशनल कंडीशन यहाँ पे है जो कि आईटीआर फाइल करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो ये करंट अकाउंट में डिपॉजिट, यदि आपका करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिपॉजिट आ रहा है, मैंने आपको मिनिमम लिमिट बता दिया था 50 लाख या उससे ज्यादा की, वहीं पे आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। इस लिमिट तक आपका पहुंचना ही नहीं चाहिए। यदि ये पहुंचता है तो फिर डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आने वाली है। तो दोस्तों टोटल डिपॉजिट यदि 1 करोड़ के नीचे है तो फिर आपको लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सेविंग अकाउंट के लिए भी यहाँ पे 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन इसके नीचे यदि जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम लिमिट मैंने आपको 10 लाख की बता दी थी जो कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बिजनेस का टर्नओवर मैंने 60 लाख रुपीस के ऊपर आपको बताया था। प्रोफेशनल के केस में 10 लाख रुपीस के ऊपर आपकी रिसिप्ट चली जाए, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी पेड किया है 1 लाख या उससे ज्यादा की, या फिर आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख या उससे ज्यादा का आपने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, टीडीएस टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ है 25,000 या उससे ज्यादा का, और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस टीटीएस कटा हुआ है। इसके बाद किसी फॉरेन कंट्री में आपका फॉरेन एसेट्स है उसमें आप जो है होल्ड करते हैं, या फिर उसमें आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, या फिर आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, या फिर आप कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आप लिमिट देख रहे हैं ये लिमिट ऐसे लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी की टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आती है, लेकिन ये सारी चीजें वो करते चले जा रहे हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन दूसरा यहाँ पे ये भी है कि यदि टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है और आप इसमें से भी किसी में भी फॉल नहीं करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपीस तक के बीच में आती है तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना है। यदि आपकी इनकम न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख से लेके 7 लाख के बीच में आती है तो आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना। आपका टैक्स इस केस में दोस्तों 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप यदि आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको टैक्स देना ही है। दोस्तों इस आईटीआर को आपको 31 जुलाई 2025 तक आपको फाइल करनी है। यदि आप इसके पहले फाइल कर देते हैं तो आपका टैक्स भी 0 हो जाएगा, लेट फीस भी 0 हो जाएगी और पेनाल्टी भी 0 हो जाएगी। लेकिन आपने 31 जुलाई के बाद यदि फाइल किया तो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में आ रहा तो 1000 की पेनाल्टी आपकी लग जाएगी। ठीक है, और यदि 5 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर गया तो उस केस में 5000 का पेनाल्टी लेट फीस लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे बचना है, आप चाहते हैं कि ये तीनों 0 रहे। ठीक है, तो उस केस में 31 जुलाई के पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यदि आपके किसी इनकम पे टीडीएस कट गया, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट हो, सैलरी हो, तो क्या उस केस में आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपकी टोटल सैलरी है 8.5 लाख रुपीस, ओल्ड टैक्स रेजिम में आप आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो उस केस में दोस्तों 8 लाख की आपकी सैलरी आ गई और इसमें टीडीएस आपका 10% कट गया तो आपका टीडीएस जमा हो गया 80,000। आपने एफडी कराई 10 लाख रुपीस की 7% के रेट से, तो आपका टीडीएस यहाँ पे 70,000 रुपीस कट गया। और यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपको बताया था
कि आपका जो TDS है वो 25,000 रुपीज़ के ऊपर यदि कट जाता है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। इन दोनों ही केस में आपका TDS 25,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है। एक तो ये क्राइटेरिया हो गई कि आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। दूसरी क्राइटेरिया ये कि आपका फिक्स डिपॉजिट 10 लाख का है और सैलरी 8 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, तो आपको इस केस में ITR फाइल करना कंपलसरी है। ये कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो उस केस में आपकी नेट सैलरी कितनी आई, 7.2 लाख रुपीज़ की, क्योंकि यहाँ पर आपका 8 लाख रुपीज़ में से TDS जो है माइनस करके आपको सैलरी मिलती है। 7.2 लाख प्लस FD की इंटरेस्ट इनकम 70,000 रुपीज़, आपका इस पर जो टैक्स बना वो 73,320 का बना। इसमें से TDS आप माइनस कर दो 87,000, आपको रिफंड इसमें मिलेगा 13,680 रुपए का। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में ITR को फाइल कर रहे हैं तो एग्जांपल के लिए यहाँ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000 रुपीज़ का हो जाता है। तो मान लेते हैं आपकी टोटल सैलरी 8,75,000 थी, उसमें से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए, नेट आपकी 8 लाख रुपीज़ आई, उस पर 10% TDS कट गया, तो आपकी इनकम 7.2 लाख, सैलरी की, FD की इंटरेस्ट इनकम 70,000, इस पर टैक्स बना 30,160 की दोस्तों, और इस पे आपका TDS 87,000 माइनस हो गया, तो यहाँ पे आपका रिफंड क्या हो रहा है 56,840, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के मुकाबले न्यू टैक्स रेजिम में आप देख रहे हैं आपका रिफंड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट है कि यदि हमारा TDS कट चुका है तो क्या हमें ITR फाइल करते समय टैक्स का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे दोस्तों जो हमने एग्जांपल लिया था कि आपकी नेट सैलरी की इनकम 7.2 लाख है और उसके बाद FD का 70,000 है। अब मान लीजिए कि इस इनकम में आपकी बिजनेस की इनकम भी जुड़ जाती है और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की भी इनकम जुड़ जाती है, और आपका टैक्स यहाँ पे कितना हो गया, 95,400 हो गया, इसमें से आपका TDS माइनस हो गया, तो आपको यहाँ पे दोस्तों टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे सिंपल बात यह है कि यदि आपका टोटल टैक्स आपके TDS अमाउंट से ज्यादा जा रहा है तो आपको टैक्स ITR फाइल करते समय पे करना होगा, अदरवाइज आपको TDS रिफंड इस केस में इशू हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।